नमस्कार, मगध टॉक्स में आपका स्वागत है। आज बात एक लेडी सिंघम की करेंगे जो 22 साल की उम्र में आईपीएस बनती हैं और 28 साल की उम्र में उन्होंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया। खबर है कि राष्ट्रपति ने उनके इस्तीफे को मंजूर कर लिया है। पिछले साल हालांकि उन्होंने इस्तीफा दिया था लेकिन उसे मंजूर नहीं किया गया था, लेकिन खबर आ रही है कि उस लेडी सिंघम को अब मंजूरी मिल गई है इस्तीफे की। हालांकि इसके पीछे की वजह जो है वो पारिवारिक वजह बताई जा रही है कि उन्होंने पारिवारिक कारणों से जो है इस्तीफा दिया है, लेकिन महज 6 साल के कैरियर में उन्होंने कई कारनामे किए। आज हम उसी लेडी सिंघम यानी आईपीएस ऑफिसर काम्या मिश्रा के बारे में आपको जानकारी देंगे कि वो कहाँ से हैं, कहाँ से पढ़ाई की, इससे पहले कहाँ थी, सारी जानकारी देंगे। तो वीडियो के आखिर तक आप बने रहिएगा, हम पूरी जानकारी देंगे। देखिए, काम्या मिश्रा एक तेज तर्रार आईपीएस ऑफिसर रही हैं। कई ज़िलों में उन्होंने अपनी सेवाएं दी। ओडिशा से आती हैं। ओडिशा से उन्होंने शुरुआती पढ़ाई की। उसके बाद 12th में जो है उनको 98% मार्क्स आए थे। यानी कि आप ये समझ लीजिए कि शुरुआत से ही वो पढ़ाई में शानदार रहीं। उसके बाद वो हायर एजुकेशन के लिए दिल्ली आती हैं। लेडी श्री राम कॉलेज जो दिल्ली का नामी गिरामी कॉलेज है, वहाँ से उन्होंने ग्रेजुएशन किया। उसके बाद पहली ही परीक्षा में, यूपीएससी की पहली ही परीक्षा में वो पास हो जाती हैं। 2019 बैच की वो आईपीएस ऑफिसर हैं। पहले हिमाचल कैडर मिला था उनको, लेकिन उसके बाद उन्होंने बिहार कैडर ट्रांसफ़र करा लिया। 172वीं रैंक जो है उन्हें यूपीएससी की परीक्षा में आई थी। ओडिशा से लेकर के बिहार तक का सफ़र उनका आसान नहीं रहा। हमेशा किसी न किसी मामलों को लेकर वो सुर्खियों में रही, और सुर्खियों में रही इसीलिए उनका नाम लेडी सिंघम दिया गया। और लेडी सिंघम देने की वजह से उनसे अपराधी खौफ खाते थे। हालांकि महज 6 साल के कैरियर में उन्होंने कई मामलों को सुलझाया, कई अपराधियों पर नकेल कसी, लेकिन अचानक से उनका ये फैसला किसी को हजम नहीं हो रहा था। कई लोग इसे राजनीतिक बता रहे थे, कई लोग बता रहे थे कि हो सकता है कि उनकी पारिवारिक वजहें हों। अब ये चीज़ें तो काम्या मिश्रा ही इस चीज़ को बता सकती हैं कि आखिर मूल कारण क्या है कि उन्होंने आईपीएस जैसी शानदार नौकरी को छोड़ने का फैसला किया। कि उनकी जो प्रायोरिटी है वो फैमिली प्रायोरिटी है या भविष्य में कुछ और करना है। क्योंकि देखिए, शुरुआत से जब बच्चा मेधावी होता है तो उसके लिए कोई पोस्ट मायने नहीं रखता है। वो किसी भी क्षेत्र में अगर काम करता है तो वो बेहतर कर सकता है, ये आप और हम जानते हैं। उनकी शादी जो है 2021 बैच के बिहार कैडर के ऑफिसर अवधेश सरोज से हुई थी। वो भी आईपीएस ऑफिसर है, 2021 बैच के हैं। ऐसा पहला मामला नहीं है जब काम्या मिश्रा जैसी आईपीएस तेज तर्रार आईपीएस ऑफिसर जो है वो उन्होंने इस्तीफा दिया हो। इससे पहले आपने सुना होगा कि शिवदीप लांडे जो आईजी के पद से उन्होंने इस्तीफा दिया था। हालांकि अभी मैं देख रहा था कि बहुत सोशल वर्क कर रहे हैं, लगातार जिलों में जा रहे हैं और वहाँ पे युवाओं को जोड़ रहे हैं। विकास वैभव, हालांकि उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है लेकिन कई बार चर्चा में भी रहते हैं, वो भी आजकल सोशल वर्क कर रहे हैं। तो आईपीएस ऑफिसर्स की जो सोच है, समाज में बदलाव करने की जो सोच है, कहीं हो सकता है कि काम्या मिश्रा का भी कुछ ऐसा ही प्लान, भविष्य का प्लान हो सकता है वो बिहार में ही काम करना चाहें, या हो सकता है कि वो ओडिशा लौट जाएं। क्योंकि उनके पति बिहार कैडर के ऑफिसर हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो बिहार छोड़ना चाहेंगी नौकरी छोड़ के। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब काम्या मिश्रा वर्दी में नज़र नहीं आएंगी। अब वो
साधारण आपको नज़र आएंगी। लेकिन बिहार कैडर को, बिहार को एक कहीं ना कहीं आप समझिए तो नुकसान, मैं कह सकता हूं कि नुकसान, क्योंकि एक अच्छी अधिकारी जब आपके ज़िले में तैनात होती है या होता है तो फिर कहीं ना कहीं क्राइम पर कंट्रोल लगता है। ऐसे में अगर काम्या मिश्रा अगर छोड़कर चली गई हैं, हो सकता है कि पारिवारिक कारण ज़्यादा हो और उसकी वजह से उन्होंने नौकरी को त्यागना ज़्यादा बेहतर समझा। उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं। आगे ऐसे ऑफिसर्स बीच में ना छोड़ें, क्योंकि इनका कैरियर बहुत छोटा 6 साल का कैरियर था और 6 साल में ही इतना नाम कमा लिया कि आजकल हर कोई काम्या मिश्रा को जानता है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। धन्यवाद।